Everyone, I am Dr. Gaurav Sharma, विदिशा एमपी। मैं आपको पाइल्स फ्री लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ। पाइल्स एक्चुअल में होता क्या है? पाइल्स को लेकर लोगों की बहुत भ्रांतियाँ हैं। पाइल्स हो गया तो क्या होगा, और पाइल्स होने के बाद क्या करना चाहिए, और पाइल्स कैसे हो जाता है, किस उम्र में हो जाता है, किन किन लोगों को होने की संभावना है। इस तरह के बहुत से प्रश्न लोगों के जहन में रहते हैं। तो वास्तविकता में पाइल्स एक कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पाइल्स गुदाद्वार में एक बेंस का उभार रहता है जिसको पाइल्स कहा जाता है। किसी में वो उभार अधिक हो जाता है तो वो मस्से का रूप ले लेता है, और वो और अधिक हो जाता है तो बाहर आ जाता है। पाइल्स 4 तरह का होता है, उसकी ग्रेड्स कही जाती हैं पाइल्स की। फर्स्ट डिग्री पाइल्स, सेकंड डिग्री पाइल्स, थर्ड डिग्री पाइल्स और फोर्थ डिग्री पाइल्स। तो फर्स्ट डिग्री पाइल्स में जो है हमें मस्सों का एहसास नहीं होता। सेकंड डिग्री पाइल्स में हल्का चुभन जैसी एहसास होना, हल्का एहसास ऐसा लगना है कि हमें कुछ अंदर के अंदर चुभ रहा है, ना उसमें दर्द होता है। थर्ड डिग्री पाइल्स में मस्से और बड़ा रूप ले लेते हैं और वो बाहर आते हैं, और उन्हें फिर गुदा द्वार के रास्ते में फिंगर द्वारा अंदर करना पड़ता है। फोर्थ डिग्री पाइल्स में जो है मस्से बाहर आ जाते हैं, और जो है उन्हें भी फोर्सफुली जो है बाहर करना पड़ता है, अंदर करना पड़ता है उनको। और जो है इन 4 डिग्री पाइल्सों में थर्ड और फोर्थ डिग्री पाइल्स जो है थोड़ा सा शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। बाकी फर्स्ट और सेकंड डिग्री पाइल्स में उपचार की भी विशेष जरूरत होती नहीं है। खान पान का चेंज करके उनको सही किया जा सकता है। मुख्यतः पाइल्स, ये पाइल्स की डिग्री बताइए, पाइल्स के टाइप्स बताएं। मुख्यतः पाइल्स वैसे 2 प्रकार का होता है, बादी का पाइल्स जिसको बोलते हैं और एक खूनी पाइल्स जिसको बोलते हैं। बादी के पाइल्स में मस्से बाहर आते हैं, उनमें खून नहीं आता है, और खूनी पाइल्स में मस्से बाहर भी आते हैं और उनमें खून भी आता है। बादी के पाइल्स का लोग जो है उपचार बहुत से लोग नहीं कराते हैं, लेकिन करा ले तो और अच्छा रहता है, तो आगे जाकर वो खूनी में परिवर्तित नहीं होंगे। तो जो ब्लीडिंग पाइल्स रहेगा, उसमें ब्लीडिंग पाइल्स में जो है ब्लड का स्त्राव होने की वजह से शरीर में कमजोरी, शरीर का निस्तेज होना, शरीर में जो है बहुत ज्यादा वीकनेस लगना, ऐसा होगा क्योंकि उसकी वजह से शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो उसका उपचार बहुत अधिक जरूरी होता है। पाइल्स किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो है पाइल्स जो बड़े बुजुर्ग लोगों को होगा या किसी को भी होगा। मेरे मेरे द्वारा पाइल्स के कुछ ऐसे बच्चे भी देखे गए हैं जिनकी उम्र 6 साल, 9 साल, 12 साल ऐसी उम्र रही है, उनका उपचार किया गया है और जो पूर्णतः ठीक है अब। वैसे मुख्य रूप से पाइल्स जो है 17-18 साल की उम्र के बाद, खाने पीने की, जंक फूड खाने के बाद, खाने पीने की दिनचर्या सही ना होने के बाद होता है। और जो है हल्के स्तर पे यदि हम उसको देखें तो बगैर दवाओं के खान पान का चेंज करके उसको ठीक किया जा सकता है। अब रही बात पाइल्स की दवाइयों की। पाइल्स की दवाइयाँ जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती, बहुत हल्की दवाइयाँ आती हैं, और जो है उनका घर पर भी हम उनको ले सकते हैं। जरूरी नहीं है डॉक्टर के पास ही हम जो है उनके लिए इंजेक्शन वगैरह लगवाने या दवाई लेने के लिए जाएं। एक बार डॉक्टर को दिखा के उनका घर पे उपचार करके 15 दिन में, 20 दिन में फिर डॉक्टर को वापस दिखा सकते हैं। उसमें जो है फर्स्ट और सेकंड डिग्री पाइल्स में सामान्य दवाएं हम लोग देते हैं, उनसे पाइल्स सही हो जाता है। कुछ लोशन वगैरह दिए जाते हैं, उनसे भी सही हो जाता है। लगाने के लिए, लोकल अप्लाई करने के लिए ट्यूब्स दी जाती हैं। थर्ड और फोर्थ डिग्री पाइल्स में कहीं कहीं हमें जो है क्षार सूत्र की, अब जो हम प्रक्रिया द्वारा जो है आयुर्वेदिक तरीके से क्षार क्षार लगा के उसको पाइल्स को ठीक करते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। तो ये वास्तविकता में मैंने पाइल्स के बारे में बताया कि पाइल्स कोई ऐसी घबराने वाली कोई चीज नहीं है। किसी को भी पाइल्स हो सकता है, किसी भी मौसम में हो सकता है, और जो है पूर्णतः ठीक होने वाली चीज है। मैं आपको ये इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि पूर्णतः ठीक होने वाली चीज है। कई लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि पाइल्स एक बार हो गया तो फिर उसके लिए अब जीवन भर इसको साथ लेकर चलना है। ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू। पाइल्स फ्री लाइफ में आपका स्वागत है। धन्यवाद।